हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस नए सेशन के अंदर हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका सेकंड मेथड यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कैलकुलस मेथड। ठीक है, कैलकुलस बोल सकते हैं या फिर उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन मेथड। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है 4 इक्वेशंस, उसको हम फाइंड आउट करेंगे बाय द कैलकुलस मेथड। तो टॉपिक हमारे पास है टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड या फिर इसको हम सेकंड बोलते हैं इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे चेंज जो होते हैं उनको टोटल करके फाइंड आउट करना, तो वो इंटीग्रेशन मेथड होता है। उसके अकॉर्डिंग हम ये इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम नॉर्मली बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो ये इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। जो इंटीग्रेशन मेथड है उसके विद रिस्पेक्ट टू हम इस इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर क्या होता है कि वी नो दैट, क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे इस पार्ट को सोल्व करने के लिए, कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन के बारे में हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कि वेलोसिटी चेंज होती है किसके विद रिस्पेक्ट टू, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। तो इस फॉर्मूले को लिखा जाता है ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। और जो ये चेंज होता है, ये स्मॉल चेंज होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं dv बाई dt के अंदर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। तो dv जो है वो कहलाता है चेंज इन वेलोसिटी, dt जो है वो चेंज इन टाइम के अंदर। जितना टाइम चेंज हुआ उसके विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो। a जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, a ही यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म में मींस इक्वल चेंजेस जो इंडिकेट करता है उसको हमारे पास होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। इक्वेशंस को याद रखें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है इसके विद रिस्पेक्ट टू हमें ये रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो चेंज जो गिवन है dv इज इक्वल टू a इंटू में dt, क्योंकि एक्सेलरेशन के बारे में हमने क्या बोल दिया कि यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन, हर पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इस पार्ट को सोल्व करने के लिए हमारे पास व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज u, व्हेन टाइम इज t देन फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज v। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी होगी। नाउ ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे पास। नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन एक्सेलरेशन इनटू में dt विद लिमिट कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो u से v के अंदर चेंज हो रही है। ठीक है, इनिशियल कितनी है u, फाइनल कितनी है v, टाइम कितना चेंज हो रहा है 0 टू t के अंदर। तो लिमिट पुट करने का तरीका, जो इनिशियल होती है उसको नीचे लिखते हैं, फाइनल को ऊपर लिखा जाता है। इनिशियल टाइम या फिर टाइम चेंज हो रहा है तो टाइम की लिमिट कितनी होगी, 0 टू t। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने बाद में, मतलब इससे पहले वाले टॉपिक्स में भी इंटीग्रेशन पार्ट्स के अंदर पढ़ा था कि जो dv चेंज होता है हमारे पास, उसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं,
तो वो टोटल जो इंटीग्रेशन होगा उसको हम v लिखा जाता है। याद रखें, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था, डिराइव किया था कि डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है, वो आप लोग भी याद रखें। लिमिट कितनी है, u टू v। ठीक है, चेंज क्या है यहाँ पे, टाइम चेंज है, तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे a। dt का इंटीग्रेशन कितना हुआ t, लिमिट कितनी होगी 0 टू t के अंदर। ठीक है, अब लिमिट पुट करने का तरीका क्या है, अपर लिमिट माइनस, मतलब इस क्वांटिटी की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर इसी क्वांटिटी की जगह लोअर, लेकिन माइनस का साइन आएगा, v माइनस यू। इसी प्रकार से एक्सेलरेशन अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, तो v माइनस यू इज इक्वल टू AT, और v इज इक्वल टू यू प्लस AT के अंदर। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बाय इंटीग्रेशन मेथड, जो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड रिलेशन। फर्स्ट इक्वेशंस के बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन होती है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन मतलब टाइम के विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल की क्या चीज चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है। और कि ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर टी टाइम अगर 0 था तो उस टाइम पोजीशन क्या थी, आफ्टर टी टाइम के बाद पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो वो चीजें हम इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कोई पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, इनिशियली वेलोसिटी ऑब्जेक्ट 0 भी हो सकती है, रेस्ट में भी हो सकता है, अगर मोशन में है तो कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये पार्ट के अंदर तो अगेन हम यहाँ पे जो रिलेशन यूज करेंगे वो रिलेशन होगा हमारे पास वी नो दैट जो वेलोसिटी रिलेशन है, वेलोसिटी की डेफिनेशन जो है, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनल माइनस इनिशियल, रेट के विद रिस्पेक्ट टू मतलब टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज होता है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 बाई में T2 माइनस T1। ठीक है, S2 माइनस S1, S2 मतलब फाइनल पोजीशन, S1 मतलब इनिशियल फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम। चेंज को हम लिखते हैं ds और dt, चेंज को लिखा जाता है ds बाई dt। देन वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ds बाई dt। ओके, और इसको सिंपली ds इज इक्वल टू v इंटू में dt इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, अब उसी के विद रिस्पेक्ट टू जो व्हेन t इक्वल टू 0, अगर हमारे पास टाइम 0 है तो पोजीशन, ठीक है, तो जो पोजीशंस हमारे पास होगी, पोजीशन या डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जैसे कंसीडर करते तो वो पॉइंट क्या होगा हमारे पास 0। ठीक है, व्हेन टाइम इज t देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड मान लो कि कितना है s से उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अभी एक रिलेशन किया था हमने यहाँ पे कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करके चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 2 इन फर्स्ट वी गेट, क्या रिलेशन होगा, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू तो कितना होगा हमारे पास ds, v की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या मिलेगा u प्लस एटी इंटू में dt। ओके, ये इक्वेशंस यहाँ पे राइट करते हैं, ds इज इक्वल टू u प्लस एटी इंटू में dt।
ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो u इंटू में dt प्लस में ए टी इंटू डी टी। ओके, अब पार्ट क्या होगा हमारे पास, चेंज है, चेंज से टोटल फाइंड आउट करना है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन। इसको इक्वेशन नंबर 3 राइट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3। जो 3rd इक्वेशन है उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन पार्ट के अंदर, ds u इंटू में dt, प्लस का साइन है, पार्ट्स में इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस at इंटू में dt। ठीक है, मल्टीप्लाई डॉट लगा दो। ठीक है, लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट पुट, टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर 0, टाइम t तो डिस्प्लेसमेंट s, तो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट s, टाइम लिमिट 0, टाइम लिमिट t। ठीक है, अपर टू लोअर। ओके, ds का इंटीग्रेशन होता है s, 0 टू s। ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है तो u कांस्टेंट, u को बाहर लिखेंगे, dt का इंटीग्रेशन t, 0 टू t, प्लस में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट t की पावर 1। अब यहाँ पे पावर फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला होता है, पावर इंक्रीज होगी, जो पावर आएगी उसी से डिवाइड करेंगे, 0 टू t। ठीक है, याद रखें इंटीग्रेशन फॉर्मूला। लिमिट्स पुट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u को बाहर रखा, यहाँ पे भी अपर माइनस लोअर। ठीक है, प्लस का साइन, 2 को बाहर रखेंगे तो 1/2 a लिख सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो s इज इक्वल टू कितना बनेगा, ut प्लस में हाफ ऑफ at स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन। नेक्स्ट चलते हैं 3rd इक्वेशंस के ऊपर, कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3rd होगी उसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ठीक है, रिजल्ट सेम है, इससे पहले वाले मेथड्स के अंदर हमने जो फाइंड आउट की थी वो भी मोशन ऑफ इक्वेशंस थे हमारे पास। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। +1 क्लास के अंदर हम 3 मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे 9th क्लास में एक मेथड यूज करते थे, ग्राफिकल मेथड, तो वहां से भी हमने इक्वेशंस फाइंड आउट किए, आप वो मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन related to class +1 integration method is most important. Now the 3rd equation. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। ठीक है, इसको बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो पोजीशंस होगी हमारे पास, उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पोजीशन और उसी पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, वो चीजें हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशंस क्या है, v² माइनस u² इक्वल टू 2s। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि टाइम नहीं है, टाइम को एलिमिनेट किया गया इस पार्ट के अंदर से। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन के अंदर तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब इस पार्ट के अंदर से हमें क्या करना है, टाइम को एलिमिनेट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मतलब स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दे और स्मॉल चेंज इन ठीक है, तो इसको रीराइट करेंगे, तो रीराइट हम इस प्रकार से dv/ds इंटू में ds/dt। ठीक है, पोजीशन को चेंज करते हैं, तो किस प्रकार से हमारे पास ये जो फैक्टर्स है, ठीक है, जिसको हमने क्या लिखा, ये फैक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वेलोसिटी। इससे पहले वाले पार्ट में हमने लिखा था। तो नेक्स्ट रिलेशन क्या बनेगा हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको लिखा हमने v इंटू में dv/ds। ठीक है, इसको एक साइड में, इसमें एक साइड रखेंगे, तो v इंटू में dv इक्वल टू a इंटू में ds। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर होगी हमारे पास 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि व्हेन टाइम इज 0, ठीक है,
और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, इनिशियल वेलोसिटी इज u, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0। इनिशियल है तो 0, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। व्हेन टाइम इज t, फाइनल वेलोसिटी इज v, डिस्टेंस ट्रेवल्ड मान लिया कितना, s हमने यहां पे कंसीडर कर लिया। ओके, यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 1, दोनों साइड में, बोथ साइड में इंटीग्रेशन करेंगे, बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड में इंटीग्रेशन का पार्ट हम यूज करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, ठीक है, इस पार्ट के लिए इंटीग्रेशन v इंटू में dv इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a इंटू में ds। ठीक है, तो चेंज क्या हो रहा है, वेलोसिटी, चेंज क्या हो रहा है, पोजीशन। टाइम की लिमिट पुट नहीं करेंगे हम यहाँ पे कि पोजीशन और वेलोसिटी चेंज है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, इनिशियल डिस्टेंस कितना है, 0, तो इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल पोजीशन इज 0। हमेशा याद रखें, जो लिमिट आप लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे वही, उसी की ही लोअर लिमिट राइट हैंड साइड में। फाइनल कितना है, v, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, s। ठीक है, तो यहाँ पे v की पावर कितना है, 1, dv है तो v का इंटीग्रेशन होगा। v का इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे पावर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पावर फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, पावर इंक्रीज होगी, जो पावर आएगी उसी से डिवाइड हो जाएगा। 1 है, पावर 1 इंक्रीज कर दिया तो 2, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल इज v। एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, बार रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन s, पोजीशन 0 टू s के अंदर। ठीक है, 1/2 को बार रख सकते हैं, 1/2 को हमने बार रख दिया, 2 डिवाइड में था तो 1/2 राइट करेंगे। अपर माइनस लोअर तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, s माइनस 0, ये पार्ट हमारे पास होगा 1/2 ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as। ये 2 जो डिवाइड में इस साइड आएगा तो ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये बनी हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम बोलेंगे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 इक्वेशंस हमने यहाँ पे डिराइव कर ली हैं कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस का पार्ट होगा। ठीक है, ओके, नाउ प्रोसीड फॉर द फोर्थ वन, जिसको हम बोलते हैं डी एन डिस्टेंस इक्वेशन। डी एन डिस्टेंस फोर्थ इक्वेशन होगी। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशंस होती है हमारे पास, उसके अंदर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्थ वन। इस इक्वेशंस के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कवर करता है लास्ट 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर से हमने ड्रॉप किया, तो यहाँ से ड्रॉप करते हैं, तो लास्ट वाली 1 सेकेंड में, मतलब यहाँ पे 9 सेकेंड है, यहाँ पे 10 सेकेंड है, तो ये 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो वो 1 सेकेंड का जो डिस्टेंस होता है उसको हम किस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्थ वन इक्वेशन से हम उस रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर बनता है। तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, याद रखें। तो यहाँ पे हम इक्वेशंस रिलेशन जो यूज करेंगे, वी नो दैट। ठीक है, पहले वाली इक्वेशन के पार्ट की तरह है। फर्स्ट इक्वेशन जैसे v इज इक्वल टू वेलोसिटी जो होते हैं हमारे पास, वो क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, v इज इक्वल टू ds बाई dt। देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v इंटू में dt, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v इंटू में dt। अब एक रिलेशन हमें पता कि वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस में एक्सेलरेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। इसी इक्वेशन को यहाँ पे पुटअप करेंगे तो ds इज इक्वल टू u प्लस at इंटू dt। ठीक है, इस पार्ट के अंदर, तो इस पार्ट को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा मेथड्स, हम थोड़ी सी इक्वेशंस की जो लिमिट्स होती हैं उसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, व्हेन टाइम, ठीक है, कि अगर हमारे पास टाइम है n-1 सेकेंड, n-1 सेकेंड,
तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे एस एन माइनस वन से, ठीक है। व्हेन टाइम इज एन सेकेंड देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एस एन, ठीक है। एन जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? टाइम को। टाइम का पार्ट होगा, इसलिए हम यहाँ पे एस से राइट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 1 विद लिमिट्स, ठीक है। जो लिमिट्स है उसके साथ इंटीग्रेशन पार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास? इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन u इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी इंटू में डी टी। देखो जहाँ पे टाइम है वहाँ पे टाइम फैक्टर पुट करेंगे और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की लिमिट पुट करेंगे। तो डी एस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लोअर कितने होंगे हमारे पास? एस एन माइनस वन, ज़्यादा वाला कितना होगा हमारे पास? एस एन, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन u इंटू में डी टी, एन माइनस वन टू एन प्लस में इंटीग्रेशन एक्सेलरेशन टाइम डी टी, एन माइनस वन टू एन के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से पार्ट के अंदर जाएंगे। डी एस का इंटीग्रेशन एस होगा, लिमिट एस एन माइनस वन टू एस एन, एन नीचे है, थोड़ा सा सिंबल का याद रखना। यू कांस्टेंट, डी टी का कितना लिखा है? टी, एन माइनस वन टू एन, एक्सेलरेशन को बाहर रखेंगे, टाइम लिमिट कितनी है? 1, इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा? 2 पावर इज 2, ठीक है, एन माइनस वन टू एन, ओके। नाउ लिमिट पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एस की जगह पहले एस एन पुट किया, फिर माइनस का साइन एस एन माइनस वन, ठीक है। यू को बाहर रखा, टी की जगह अपर लिमिट पुट किया, माइनस लोअर लिमिट पुट किया, माइनस और ये माइनस का साइन चेंज होके प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। 1/2 को बाहर रखेंगे, 1/2 एक्सेलरेशन, अपर लिमिट एन स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट एन माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। इसको एक बार और राइट, एस एन माइनस वन, एन से एन कैंसिल्ड आउट, यू से मल्टीप्लाई किया तो सिंपली यू, ओके, प्लस a/2, इसको सोल्व करेंगे तो एन स्क्वायर, a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। इस प्रकार से राइट करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल्ड आउट, तो ये होगा हमारे पास एस एन माइनस वन, यू a/2 और ये बनेगा 2n माइनस वन, ठीक है। इसको हम डी एन भी लिख सकते हैं, डी एन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन लास्ट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? u प्लस a/2 2n माइनस वन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो हम इस प्रकार से लास्ट 1 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास 4 इक्वेशन, आप देख सकते हो 4th इक्वेशन, ठीक है। तो टोटल 4 इक्वेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट की हैं कि जो इंटीग्रेशन पार्ट के अंदर था, ठीक है। तो एक बार रीराइट करते हैं सभी 4 इक्वेशंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन क्या थे हमारे पास? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, और फोर्थ वन इज डी एन इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2n माइनस वन। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने किस मेथड से फाइंड आउट किया? कैलकुलस मेथड, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।